नमस्कार दोस्तों। जब से चीनी वायरस पूरी दुनिया में आया है तभी से पूरे दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक का कहना है कि आखिरकार अब WHO और यूनाइटेड नेशन में क्या होने वाला है। कई सारे मित्र कह रहे थे कि अब यूनाइटेड नेशन WHO सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा और वैसे भी चीनी वायरस के बाद पूरा दुनिया बदलने वाला है। दोस्तों, आप लोग का शक सही अब होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की ओर से कुछ ऐसा बयान आया है कि आप लोग जान के खुश हो जाएंगे। जो काम भारत 70 साल में नहीं कर पाया, दोस्तों आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत 70 साल से हाथ पर मार रहा है। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो काम अब होने वाला है। दोस्तों, अब यूनाइटेड नेशन जैसा बड़ा संगठन दोस्तों अब टूटने वाला है, बर्बाद होने वाला है और सब कुछ बदलने वाला है। और अमेरिका ने खुला तौर पर कह दिया है कि अब हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। और दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं दोस्तों ये जल्दी हो जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जिस तरह से दुरुपयोग किया है चाइना ने, दोस्तों पूरे दुनिया के लिए आज मुसीबत बन चुका है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और क्यों पूरे दुनिया आज यूनाइटेड नेशन और WHO को हटाने की मांग तक कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर यूनाइटेड नेशन बनाया क्यों गया था। देखिए दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, उस समय कम से कम 3 से 4 करोड़ आदमी दोस्तों मारा गया था और पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया था। पूरे दुनिया में इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। पूरे दुनिया आपस में लड़ गया था और दोस्तों उसी समय दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंकर ने विचार किया कि अब आने वाले समय में इस तरह का कभी भी कोई समस्या न हो। दोस्तों, इसीलिए उस समय एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनाने का दोस्तों 2 कारण था। पहला कारण तो यह था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें कम से कम 2 से 3 करोड़ आदमी मारा गया था। उसी कारण से एक भयानक महामारी पूरे दुनिया में आ गया था, जिस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। उस स्पेनिश फ्लू से कम 4 से 5 करोड़ आदमी मारा गया था, यानी कि जितना विश्व युद्ध में मारा था उससे 2 गुना आदमी महामारी से मारा था। इसीलिए पूरे दुनिया ने सोचा कि अब तो कुछ करना ही होगा, दुनिया को बचाना है तो कोई ना कोई संगठन बनाना ही होगा। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन उस समय नहीं था, यानी कि यूनाइटेड नेशन आप कह सकते हैं ये पूर्वज है। 1920 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया। दुनिया के सारे देश ने बोला कि अब हम प्रथम विश्व युद्ध जैसा हालात पूरे दुनिया में अब कभी भी नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों, लीग ऑफ नेशन में एक कमजोरी था, उसमें वीटो पावर नहीं था। जिस तरह से आज यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर है, उस समय वीटो पावर नहीं था। और फिर क्या हुआ आप जानते हैं, लीग ऑफ नेशन के बाद कई सारे युद्ध हुआ, जैसे जापान चाइना युद्ध हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। दोस्तों, पूरे दुनिया में 8 से 10 करोड़ आदमी मारा गया था। और उसके बाद फिर से बहुत बड़ा संगठन बनाया गया 1945 में, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का एक ही मकसद था कि अब किसी प्रकार से दुनिया में इतना महामारी वाला युद्ध ना हो, क्योंकि अगर इतना बड़ा युद्ध होता है तो पूरी दुनिया अब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 1945 में पूरी दुनिया देख लिया था कि अमेरिका के पास परमाणु बम आ चुका है। तो सबको लग रहा था कि आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो पूरे दुनिया का खत्मा तय है। इसीलिए बहुत बड़ा संगठन बनाया गया 1945 में, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। और दोस्तों उस समय सबको वीटो पावर दिया गया। यूनाइटेड नेशन में दोस्तों 15 मेंबर था, जिसमें 5 है मतलब परमानेंट मेंबर, दोस्तों 10 है अस्थायी मेंबर। और बताया गया कि अगर कोई समस्या होता है तो आप लोग वीटो कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, किसी का आप समर्थन कर सकते हैं, किसी के विरुद्ध जा सकता है। और 1945 में बड़े बड़े डिंगे हाँका गया कि अब तो पूरे दुनिया में कहीं युद्ध होगा ही नहीं, अब तो कुछ नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन आ गया है, अब तो परिंदा ही परने मारेगा। लेकिन दोस्तों बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। उसके बावजूद कई सारे भयानक युद्ध हुआ जो पूरे दुनिया के लिए एक सीख है। और यूनाइटेड नेशन अपने हर काम में असफल हुआ। दोस्तों, पहला तो आप देख लीजिए कोरिया वार। दोस्तों, कोरिया वार में यूनाइटेड नेशन कहा गया था, किस मकसद से बनाया गया था, यहाँ पे बिल्कुल ही यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाया, केवल देखता ही रह गया। इन सब के अलावा देखिए दोस्तों, वियतनाम अमेरिका वार, इन सब के अलावा वियतनाम चाइना वार, इन सब के अलावा भारत का 3 बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ, इन सब के अलावा भारत चाइना युद्ध, इन सब के अलावा दोस्तों दुनिया में तमाम बड़े बड़े युद्ध हुआ है। जैसे आप देख लीजिए गल्फ में ईरान और इराक युद्ध। इन सब के अलावा दोस्तों आपको हिस्ट्री देखेंगे ना तो यानी कि 1945 के बाद कई सारे भयानक युद्ध हुआ, जिसमें अब तक कम से कम लाखों आदमी मारा जा चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का मकसद था कि पूरी दुनिया में शांति बनाना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे दुनिया में आतंकवादी कैसे पनपा? अगर यूनाइटेड नेशन सचमुच में कामयाब होता तो आतंकवादी बनता ही नहीं, पनपता ही नहीं, तो पूरी दुनिया आज स्वर्ग होता, पूरे दुनिया में कहीं युद्ध नहीं होता। लेकिन दोस्तों ऐसा
कुछ नहीं हो रहा था। पूरे दुनिया अपने स्वार्थ के लिए यूनाइटेड नेशन का यूज कर रहा था। देखिए दोस्तों, आप लोग यूनाइटेड नेशन का पूरा फुल फॉर्म जानिए। UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल होता है। और दोस्तों, इसी के इर्द गिर्द बहुत सारे संगठन बनाया गया है, जैसे ह्यूमन राइट्स संगठन, सबके अलावा WHO, WTO, बहुत सारे मतलब यूनाइटेड नेशन के बाद सब चीज़ बना है दोस्तों। सबका यानी कि आप कह सकते हैं गुरु यूनाइटेड नेशन है। 1945 के बाद ही सब कुछ बना है। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन का बुरा हाल होने वाला है और अमेरिका ने साफ तौर पे चेतावनी भी दे डाला है। अब आप पूछेंगे भैया कि अमेरिका आखिर ऐसा क्यों बोला, अमेरिका को ऐसा बोलने का क्या अधिकार है। देखिए दोस्तों, ये सच्चाई है, आप माने न माने। 1945 में यूनाइटेड नेशन हो, WTO हो, WHO हो, कुछ भी हो, सबका भरपूर फायदा केवल अमेरिका ही उठाया है। लेकिन जब से 2002-3 के बाद जब से चाइना आर्थिक महाशक्ति बना है, उसके बाद अमेरिका को लग रहा है कि जो काम पहले हम कर रहे थे वही काम अब चाइना करने वाला है। यानी कि पहले तो अमेरिका WHO यूनाइटेड नेशन को खरीद के अपने पक्ष में बुलवाता था। अमेरिका को लग रहा है कि आने वाले समय में अब यही काम चाइना करेगा, क्योंकि चाइना के पास अधिक पैसा हो गया। और दोस्तों, यहाँ एक प्रूफ भी मिला। चाइना आप क्या क्या देख रहे हैं, WHO को खरीद के पूरे दुनिया को महामारी में धकेल दिया। तो अमेरिका को लग रहा है कि अगर चाइना सब संगठन से मिल के हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा फैला देगा, हमारे खिलाफ कोई मोर्चा न खोल दे, इसीलिए अमेरिका ने अब विचार किया कि हम इन सब को तोड़ते हुए एक नया संगठन भी बना सकते हैं। और WHO में तो जाने का कोई संभावना है ही नहीं। इन सब के अलावा दोस्तों, पूरे दुनिया को आज यूनाइटेड नेशन से विश्वास उठ चुका है। जिस समय चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रहा था, उस समय यूनाइटेड नेशन कहा गया था। जिस समय तालिबान अफगानिस्तान में आम नागरिक को मार रहा था, उस समय यूनाइटेड नेशन कहा गया था। जिस समय अलकायदा बड़ा बड़ा संगठन बन रहा था, उस समय यूनाइटेड नेशन कहा गया था। जिस समय ISIS का आतंकवादी फैल रहा था, उस समय यूनाइटेड नेशन कहा गया था। यूनाइटेड नेशन नहीं देख पा रहा था क्या आखिरकार आतंकवादी के पास एडवांस गन कहाँ जा रहा है, गोले बारूद कौन दे रहा है, उसे पैसा कौन दे रहा है। दोस्तों, उस समय यूनाइटेड नेशन अपने आंखों में पत्ती बांध लिया था और पत्थर की मूर्ति बन के खड़ा था। इतना ही नहीं, जब सद्दाम हुसैन इराक में केमिकल बम गिरा रहा था, उस समय यूनाइटेड नेशन कहा गया था। यानी कि पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी कुछ हुआ है, यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं किया है, केवल देखता ही रहा है, पत्थर का मूर्त बना रहा है। और इसीलिए पूरे दुनिया को आज उससे विश्वास तक उठ चुका है। और दोस्तों, भारतवासी तो इसे भी यूनाइटेड नेशन पे कभी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए यूनाइटेड नेशन हमेशा भारत के खिलाफ बोलते आया है। इसीलिए दोस्तों, अगर यूनाइटेड नेशन थोड़ा भी सही कुछ करता तो कश्मीर का मुद्दा दोस्तों यूनाइटेड नेशन में 70 साल तक नहीं अटकता। आखिरकार क्यों अटका वहाँ पे? यानी कि निकम्मा संगठन है, यहाँ पे कुछ हो ही रहा है, केवल पूरे दुनिया से पैसा लिया जा रहा है। और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, माइक पोम्पियो ने अमेरिका के सबसे बड़ा न्यूज एजेंसी है फॉक्स न्यूज, उसे कहा कि देखिए, आने वाले समय में अब WHO में जाने का कोई संभावना है ही नहीं, कतई हम नहीं जाएंगे। अगर मौका पड़े, मुसीबत पड़े, तो हम पूरे दुनिया में जितना मेरा मित्र देश है सबके साथ मिलके एक नया संगठन बना लेंगे, एक अच्छा संगठन बना लेंगे। लेकिन WHO में अब नहीं जाएंगे और नहीं उसे अब पैसा देंगे। अगर दोस्तों माइक पोम्पियो की बात अगर माने, अगर सचमुच में हुआ, तो आप समझिए WHO बर्बाद और यूनाइटेड नेशन भी बर्बाद। क्योंकि दोस्तों, माइक पोम्पियो कोई आम आदमी नहीं है, अमेरिका का विदेश मंत्री है। और जिस तरह से दूसरा विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन का खात्मा हो गया था 1945 तक, दोस्तों सेम टू सेम चीनी वायरस के बाद अब यूनाइटेड नेशन और WHO जैसा संगठन का दोस्तों खात्मा होने वाला है। और पूरे दुनिया में इसीलिए अब हड़कंप मचने वाला है। अब दोस्तों, आप पूछें कि आखिरकार भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है, भारत को क्या फायदा होगा। देखिए दोस्तों, जब उस समय यूनाइटेड नेशन बना था, उस समय आप जानते हैं भारत अंग्रेजों के दोस्तों अधीन था, यानी कि अंग्रेज भारत पे राज कर रहा था। इसी कारण से भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप नहीं दिया गया था। हाँ, ये अलग बात है कि 1950 में अमेरिका ने भारत को ऑफर किया था कि अगर आप चाहे तो मैं आपको परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन में बना सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, उस समय नेहरू जी ने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, ये आप चीन को दे दो। तो दोस्तों, ये अलग बात है। लेकिन अब तो भारत दोस्तों आज़ाद देश है। अगर अब कोई नया संगठन बनता है, दुनिया में कुछ भी होता है, तो भारत का पहला अधिकार बनता है, क्योंकि भारत में उतना दम है, उतना क्षमता है। दुनिया का 5वां आर्थिक महाशक्तिशाली देश भारत है।
दुनिया का चौथा सैन्य शक्तिशाली देश भारत है। दोस्तों भारत आज हर तरह से सक्षम है कि दुनिया का कोई भी अब संगठन बने तो बिना भारत का कुछ भी अब संभव ही नहीं है। इसीलिए अगर आने वाले समय में अमेरिका का बात सच हुआ और सचमुच में अमेरिका WHO यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस करके अपने दोस्तों के साथ मिलके, यानी कि जो उसका दोस्त मित्र देश है सबके साथ मिलके कोई नया संगठन बनाता है तो समझिए भारत का उसमें पक्का दोस्तों सीट उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हो गया दोस्तों अब तक की बात। हो सकता है अगर नया संगठन बने तो जिस तरह से 1920 के बाद दोस्तों जर्मनी पे जिस तरह से लीग ऑफ नेशन ने दोस्तों बहुत बड़ा फैसला लिया था और जितना प्रथम विश्व युद्ध में हर्जाना हुआ था खासतौर पे जर्मनी को, फ्रांस को, ब्रिटेन को देना पड़ा था दोस्तों, सेम टू सेम दोस्तों 2020 में हो सकता है। यानी कि अगर नया संगठन बनता है तो पूरे संगठन मिल के चाइना पे बड़ा से बड़ा एक्शन लेगा और चाइना से पूरी दुनिया का हर्जाना भरपाई कराएगा। जितना नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है वो सब भरपाई करवा सकता है। यानी कि दोस्तों इतिहास फिर से दोहरा रहा है। उस समय भी 1920 था, यानी कि 1920 में लीग ऑफ नेशन बना था और फिर जर्मनी से पूरे दुनिया यानी कि लीग ऑफ नेशन ने हर्जाना उछला था। और दोस्तों आज 2020 है और यही समय आ रहा है, यानी कि फिर से एक बार दुनिया तैयार है चाइना से हर्जाना उछलने के लिए, नुकसान भरपाई करने के लिए। और दोस्तों इस करीब में दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश ने प्रतिक्रिया भी दे चुका है, जहाँ तक कि जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, यूरोप के कई बड़े बड़े देश खास तौर पे उंगली उठा चुका है कि हम हर एक नुकसान का भरपाई हम चाइना से करेंगे। तो दोस्तों आने वाले समय में अगर 2020-21 में बड़ा कोई संगठन बनता है यूनाइटेड नेशन के बाद, यानी कि उसके अलावा, तो समझिए ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर होगा।